बात हो रही है नामीबिया वर्सेस ओमान, जो एक थ्रिलर हुआ, लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी सारा सुपर ओवर तक बात चल गई। और ये पहला सुपर ओवर, हमने पहले भी बात की कि ये इस टूर्नामेंट का पहला सुपर ओवर है। हिस्ट्री थोड़ी सी सुपर ओवर के हवाले से अगर अहमद सही से जान लेते हैं, वैसे बारबाडोस का अगर यही मैदान है T20 वर्ल्ड कप में, इससे पहले कितने वैसे सुपर ओवर ऑडियंस के लिए अगर हम पूछना चाहें? जी हाँ, 2024 के वर्ल्ड कप का ये पहला सुपर ओवर था। इससे पहले 2012 के वर्ल्ड कप में एक ही इवेंट में 2 बार सुपर ओवर हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम इन्वॉल्व थी दोनों इंसिडेंट्स के ऊपर, और न्यूजीलैंड को दोनों मैच में शिकस्त हुई थी, एक बार वेस्ट इंडीज से और एक बार श्रीलंका की टीम से। उससे पहले पाकिस्तान और इंडिया का एक फेमस मैच 2007 के वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि वो टाई हुआ था उस वक्त, लेकिन बॉल आउट का चूंकि कॉन्सेप्ट था तो इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को बॉल आउट के ऊपर 3-0 से शिकस्त दी थी। सुपर ओवर में वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 3 बार मैच डिसाइड हुआ है। 3 बार। सलमान भट्ट साहब, उस मैच में आप भी थे, बॉल आउट में क्या फीलिंग होती है जब एक दफा मैच हो जाए? और ये प्रेशर ज्यादा होता है या एक्चुअल जो मैच हो रहा था उस टाइम प्रेशर ज्यादा होता है? नहीं, देखिए उसमें तो आप नॉमिनेट करते हैं 5 बॉलर्स को। हाँ जी। और वो बॉलर्स ने जाके वो खाली स्टंप्स को बॉल करना होता है। तो असल में होता ये है कि जो टीम पहले फील्डिंग कर रही होती है, जो मतलब जिसने फील्डिंग के आप बॉल आउट से पहले जिसकी फील्डिंग थी, तो वो तो प्लेयर्स वार्म अप होते हैं। जो असल प्रॉब्लम आता है जब ठंडी जगह पर जो प्लेयर बाहर बैठे हैं 2 घंटे से, जब उन्हें अचानक बॉल आउट के लिए जाना पड़ता है, दे आर नॉट प्रॉपरली वार्म्ड अप, वो अपने रिदम में नहीं होते। वो फिर आगे जब बॉल करते हैं उनकी बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है, और जो प्लेयर्स खेलते हैं करते हुए आ रहे होते हैं उनका ज़रा बेहतर होता है। इंडिया ने स्मार्टली खेला, उन्होंने अपने जो बैट्समैन थे उनको तैयार किया हुआ था इस काम के लिए, वो प्रैक्टिस करते आ रहे थे इसकी। उन्होंने आके, और रॉबिन उथापा ने गेंद मार दिया विकेट को, उसने वीरेंद्र सहवाग ने मार दिया। तो हमारे तो जेन्युइन बॉलर जो थे उन्होंने बॉल कराया, किसी का बॉल नहीं लगा। उमर गुल, यासिर अराफात, शाहिद अफरीदी, किसी का बॉल विकेट को नहीं लगा, बल्कि काफ़ी दूर से। और वो जो नॉर्मल बॉलिंग लेंथ होती है ना, वो उसके ऊपर उनको बॉलिंग उन्होंने की। सर उस टाइम हमने तो टीवी पे देखे थे, व्यूअर्स भी टीवी पे देखे थे, उस टाइम डिस्कशन पाकिस्तान टीम की क्या चल रही थी? कोई प्लान क्योंकि था ही नहीं। आप वो डिस्कस कर रहे थे, हमसे तो किया नहीं। अच्छा, आपसे नहीं हम किया? तो बैट्समैन साइड पे बैठे हुए थे, वो आपस में बॉलर लगे। टीम ने नहीं डिस्कस किया था कि हमने किस तरह से इसको प्लान। मैंने आपको कहा ना, जब नॉमिनेट होते हैं तो वो अंदर चले जाए। सही है। वो फिर ग्राउंड में जाके अपने आप को स्लाइटली स्ट्रेच वगैरह करके रेडी कर रहे होते हैं, तो उसमें बाहर वाले से कोई डिस्कशन नहीं होती, वो अंदर जाके अपना कर रहे हैं। बॉलर्स सामने 3 स्टंप्स है, अब उसके खिलाफ क्या स्ट्रेटजी बनानी है, उसको बॉल मारना है, सिंपल एज दैट। इसमें कॉम्प्लिकेशन कोई है नहीं, बट यही है कि दे वर प्रिपेयर्ड एंड आवर साइड वाज नॉट प्रिपेयर्ड। अच्छा, डू यू थिंक ये सुपर ओवर और बॉल आउट जो है, इसको दोबारा सुपर ओवर में लाया गया, बॉल आउट ठीक था या सुपर ओवर ज्यादा बेहतर है? नहीं, सुपर ओवर क्रिकेट, बॉल आउट इज नो क्रिकेट। क्रिकेट का रिजल्ट क्रिकेट पे आना चाहिए। आप देखें ना, 2019 का वर्ल्ड कप पे 2 सुपर ओवर हुए हैं एक ही मैच के। हाँ जी। ठीक है, लेकिन क्रिकेट हो रही थी। Yes. वो फील्डिंग का भी चांस था, कैप्टनसी की भी उसमें स्किल्स थी, उसमें एक पूरा क्रिकेट का डिस्प्ले था, बॉलर, बैट्समैन, फील्डर सब इन्वॉल्व थे। बॉल आउट में क्या इन्वॉल्वमेंट है? अच्छे कंचे खेलता रहा ना, वही कामयाब हो सकता है। अच्छा, वी वर ही जस्ट मेंशन आप अबाउट, थ्रो नहीं मार सकते वैसे उसमें, तो कैंचों वाली बात चली गई। अच्छा बात हो रही है प्रिपरेशंस की। देखें 20 टीमें हैं, अभी भारत के बारे में बात भी हुई, हम उनकी बॉलिंग अटैक से भी वाकिफ है, उनकी बॉलिंग अटैक से, और साथ में उनकी बैटिंग लाइनअप से। बट आई विल कम टू यू। देखिए, जब से बाबर आजम की कैप्टनसी उन्होंने ली है, हम देख रहे हैं, फ़खर की बात करें, रिजवान की बात करें, या बाबर हिमसेल्फ, इसके अलावा हमारे पास कोई की प्लेयर्स हैं नहीं। आई रियली वांट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, ऐसे कैसे मुमकिन है? हमारे पाकिस्तान की आबादी हमारे सामने है, कितने शानदार प्लेयर्स होंगे, हाउ कम वी आर अनएबल टू हैव एनीवन इन द मिडिल ओवर्स? कोई है क्यों नहीं इन तीनों के अलावा? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन के व्हाट यू आर प्रिपेयर्ड। अब इसकी अगर आप डेप्थ में जाएं तो एक अरसा दराज से आपकी जो क्लब क्रिकेट है, स्कूल क्रिकेट है, कॉलेज क्रिकेट है, जो आपकी बेसिक पाथवेज हैं क्रिकेट की, वो सब T20, T10, स्कूल, प्राइवेट स्कूल का स्पोर्ट्स डे 1 दिन का, हर चीज़ जल्दी जल्दी में ख़त्म हो रही है। तो जब T10 और T20 आपकी क्रिकेट का तर्ज रह जाएगा, तो बताएं मिडिल ऑर्डर की तो बारी नहीं आनी उन मैचों में। तो वो बच्चे प्रिपेयर किधर होने हैं? जब मैच ही छोटा सा हो गया तो ओपनर पहले 3 नहीं खेल जाना है, तो उन पे तो बारी नहीं आनी, वो कैसे प्रिपेयर होने हैं? और T20 क्रिकेट में ज़्यादातर रन्स अगर आप देखें तो ऊपर वाले टॉप 3 पोजीशन करती हैं, बीच वाले तो बड़ा कम उनके ऊपर ऐसा मोमेंट्स आती हैं। सो टू प्रिपेयर दीज बैटर्स यू हैव टू प्ले द लॉन्गर फॉर्मेट, प्रॉपर क्रिकेटर्स बनाने के लिए। उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। हम तो साउथ अफ्रीका से अभी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में एक टेस्ट आप रख लें, खुश रहें, हमें 2 T20 दे दें इसके बदले। हमने ये वेस्ट इंडीज से भी करवाया था एक दफ़ा रिक्वेस्ट करके, और हमारी कोशिश, या कुछ लोग हैं हमारे करता धरताओं में जिनकी कोशिश ये है कि टेस्ट ना ही हो तो बेहतर है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनका ये ख्याल है कि यार फर्स्ट क्लास क्यों होती है। ये वो लोग हैं जिन्हें क्रिकेट का पता ही नहीं है, जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है
कि प्लेयर बनना कैसे है, और जो आप कमर्शियल प्रोडक्ट, कमर्शियल एंटिटी तलाश कर रहे हैं ना, वो भी अच्छी होगी तो आपके मर्जी से बिकेगी ना। और अगर अच्छी नहीं होगी तो तुम बाद जिसने खरीदना है वो कहेगा नहीं इतने रखने हैं तो रख लो, नहीं तो बस रखो, चीज़ ही रखो अपनी कोल। तो आपको प्रोडक्ट अच्छी बनाने के लिए आपको फर्स्ट क्लास में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लंबे फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। आप देखते नहीं है कि जो दुनिया में टॉप प्लेइंग नेशंस हैं क्रिकेट की, सारे टेस्ट क्रिकेट के टॉपर्स हैं। इंडिया हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कंसिस्टेंट टीमें जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट रेगुलरली खेलती हैं। हम समझने नहीं चाहते, हमने उससे भी ले रहे हैं टेस्ट से। हमने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इस साल 80 ओवर की पहली इनिंग कर दी थी, जबकि टेस्ट मैच में या फर्स्ट क्लास में 80 ओवर के बाद तो नया बॉल की ऑप्शन आती है। टीमें पहले लंबा खेलना चाहती हैं ताकि चौथी इनिंग्स में वो फॉलो ऑन करा सके, चौथी इनिंग तक बात ना जाए, या फिर वो आखिरी दिन एडवांटेज ले सकें। तो हम तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से नई डायरेक्शन में चल रहे हैं और कोई रोकने वाला ही नहीं है। कोई आता है वो अपनी मर्जी का रूल लगा देता है, कोई नया आता है अपनी मर्जी का रूल लगा देता है, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट की पजल को उल्टा सीधा करते रहते हैं, कभी कुछ पहले कभी कुछ बाद में, कभी डिपार्टमेंट बंद तो कभी रीजन, कभी 6 टीमें तो कभी कुछ, सब वो करते हैं जिसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो काम कोई नहीं करता जिसकी ज़रूरत है कि मेरिट को आप सुप्रीम रखें, आप पाथवेज में सही क्रिकेट खिलाएं, एंड यू मेक श्योर द यंगस्टर्स गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ एंड द ग्रोन अप्स दे गेट पेड फॉर देयर वर्क। आपने लोगों का रोजगार खत्म किया पिछले 5-6 साल पहले 6 टीमें बना के। हाउ कुड यू थिंक कि चीज़ जो है वो ज़मीन से उठ के आसमान को लग गई महंगाई। तो आप कह रहे हैं प्लेयरों की जो है ना, इनको ज़रूरत नहीं है प्रोफेशनल होने की, क्रिकेट खेलो यार, ये पैसे पूसे को छोड़ो। व्हाट रबिश, ये कौन सा माइंडसेट है? ठीक है, खुद लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं, प्लेयरों के जायज़ पैसे बंद कर दिए। वो पाकिस्तान के जो कलर होल्डर्स थे, जो पाकिस्तान ए और पाकिस्तान अंडर 19 वगैरह, उन लड़कों ने उबर्स चलाई हैं, फूड पांडा के लिए काम किया है, उन्होंने सामान एक से दूसरी जगह लोगों का पहुंचाया है पैसे कमाने के लिए। कईयों ने तो सब्जियां और ये वो रेड़ियां लगाई हैं, उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। कोई जवाबदेह नहीं है इस मुल्क में कि उसने किया क्या है। अब 30 बंदे नहीं हैं आपके पास ऐसे कि जिसमें आपके ये 4 मेरे मिडिल ऑर्डर बैठे हैं, ये 2 मेरे बेहतरीन स्पिनर बैठे हैं, आपके पास 30 ऐसे बंदे नहीं हैं। मेहरबानी है आपके ऊपर ये वो 6 टीमों वाले सीजन की कह दो तो फिर बुरा मान जाते हैं। अच्छा, साथ में इसका एक और फॉलोअप भी है। एक और हमारे हैं क्रिकेटर, उन्होंने कहा है, अहमद शहजाद उनका नाम है, और वो कहते हैं कि जनाब देखिए इस वक्त ना जो PSL के खिलाड़ी हैं ना, वो आपकी टीम में उनकी इंक्लूजन हो रही है, होनी चाहिए। डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस वहाँ से आने चाहिए, वहाँ से नहीं आ रहे। फिर अपनी एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने, वो कह रहे हैं कि जी मैं भी सिलेक्ट हो गया था लेकिन मुझे इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। तो I'll come to you on this। बात ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ठीक नहीं है। आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की, तो फॉर्मेट T20 का होगा ना, जहाँ से पिक होंगे। फर्स्ट क्लास तो 4 दिन का है, वहां से तो टेस्ट मैच के लिए पिक होना है। सो यू गेट पिक टू द रेलेवेंट फॉर्मेट। आप वनडे में अच्छा करें, आप 50 ओवर्स में आ जाएं। आप फर्स्ट क्लास में अच्छा करें, अगर आप में एबिलिटी है आप किसी में भी आ जाएं। लेकिन अगर आप T20 में कुछ ना करें, या इतना करें कि टॉपर्स में ना हो, पहले 10-15 में हो, और उसके बाद आप PSL में या पिक ही ना हो या स्कोर ही ना करें, तो कैसे आप आगे चले जाए। सो बात करें पूरी डिटेल में कि फर्स्ट क्लास खेल के आपने T20 में सिलेक्ट होना है, या T20 अच्छा खेल के टेस्ट मैच में सिलेक्ट होना है। ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे अगर होता है तो गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ सेलेक्ट हुए थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, वहाँ भी 2 मैच खेल के बेंच पे चले गए थे, और फाइनल जीतने के बाद फिर एज यूजुअल ट्वीट कर दी थी कि मैं जीतने वाली टीम का हिस्सा था। वो अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मुझे उनकी गेम से कुछ नहीं है। उन्होंने T20 के पहले राउंड में रन्स भी किए इस साल, लेकिन जब सुपर 8 शुरू हुआ मरहला, उसमें वो इतने कामयाब नहीं रहे। 4 ट्वीट्स, ठीक है। वो खैर है कि अच्छा, इसमें जो सलमान भाई बात करें ना, जो आपने बात की है अहमद शहजाद की, इनको जो 30 रुकनी स्क्वाड में जो है ना, वो तरबीती कैंप उसका नाम दिया था, यासिर अरफात उस वक्त कैंप कमांडर थे जब इन्होंने न्यूजीलैंड जाना था। तो उस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी थी, वहाब रियाज भी जिसमें थे, उसमें उन्होंने वाजिया कहा था कि अहमद शहजाद हमारे स्क्वाड में, हमारे प्लान में नहीं है, क्योंकि उसको मैच फिटनेस चाहिए, उसको मैच टाइम चाहिए, इसलिए हम उसको 30 रुकनी स्क्वाड में रख रहे हैं। अब वही वाली जो सलमान भाई ने बात की है, उन्होंने ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है ये ज़्यादा वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये कि उनको 30 रुकनी स्क्वाड में रखा था, नॉट फॉर द 15 मेंबर स्क्वाड और प्लेइंग 11। तो अब वो जब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है ये। अच्छा, सारा जो मैनेजमेंट है और ये सारा प्रोड्यूस तो नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने ये फील किया है कि अब के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा टची, बड़े सॉफ्ट से हो गए हुए हैं, मामाज बॉय जैसे, अगर जगह नहीं बनी तो किसी ने टेप लगा ली मुंह पे, किसी ने आयतें लिख के स्टेटस लगाना शुरू कर दिए, किसी ने अपनी स्टोरीज डिलीट कर दी,
तो ये सारी चीजें क्या पहले भी हुआ करती थी या फिर अब ये सोशल मीडिया को देख के यहाँ पे सिंपैथी गेन करने के लिए, जैसे अब वो निभा निभी के ब्रेकअप के बाद जो स्टोरीज लगना शुरू हो जाती हैं वो अब इन प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ने शुरू कर दिया है काम, तो ये सही तरीका है? सवाल आपसे था? नहीं, मैं तो शायद एग्री करें सारा, ये आप जो बीच बताएं। में आपने एक दो कैरेक्टर्स का नाम लिया, इसका तो मुझे नहीं है, तो मैं वही सलमान की ये जो कैरेक्टर्स कहाँ से आए हैं बीच में, मैं तो ये क्रिकेट का बता सकता हूँ। ये क्रिएटिविटी निभा I think because this medium has become so popular कि यहाँ पर पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए लोग स्टंट्स करने लग गए हैं, और एक टूल बन गया कि यार लोगों को अपनी तरफ लगाना है, बस ऐसा कुछ कर दो और रुलाया जाता है। आपके बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर डिस्प्ले के लिए रुलाया जाता है कि रो दो, पब्लिक सिंपैथी आ जाएगी। मुझे याद है कि जब हम लोग भी रिहैब्स में थे तो हमें कहा जाता था कि आप ना शौकत खानम चले जाएं, बच्चों के पास चले जाएं, बेड पे जाके 2 आंसू बहा दें फलानी जगह। मैंने कहा यार आप कौन से ड्रामेबाजियों में भाई पड़ गए हो, यानी कि एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू मेक दिस पब्लिक फूल, एंड यू नो द बेस्ट द अमेजिंग पार्ट, दे आर रेडी टू बिकम, वो मान जाते हैं इन चीज़ों को। वो कहते नहीं यार रोया ना तो ठीक ही होना है, ठीक है, इसने आंख से आंसू निकाल दिया है, ठीक ही होना है, शायद उसकी प्लेट में पीछे प्याज पड़े हों जिसकी वजह से वो उसके आंसू निकल रहे हैं, टोटल मेकअप हो, लेकिन लोग मान जाते हैं। लोग गिमिक्स पे, ड्रामों पे मानने को तैयार हैं, वैसे किसी को मानने को तैयार नहीं है। सो इट इज़ अनफॉर्चुनेट, और ये टूल अब हर बंदा यूज़ करता है। आप देखें ना, अब तो चैरिटी भी डिस्प्ले पे होती है। बिल्कुल। दिस इज समथिंग जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक हाथ से दो, दूसरे को पता ना हो, लेकिन वो डिस्प्ले पे होती है। यानी आप घर जा रहे हैं, किसी के आपके पीछे कैमरा जा रहा है, आप जाके इमदाद कर रहे हो, पूरी इमदाद दिखाई जा रही है। तो ये सारे मीडिया गिमिक्स हैं। अच्छा, ये बात जहाँ हो रही है सोशल मीडिया की, आई वांट टू हाईलाइट अनदर स्टोरी। आजम के ऊपर बात हो रही थी, फिटनेस के एतबार से बात हो रही थी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फिटनेस के ऊपर बात होना, बॉडी शेमिंग, ये 2 अलग बातें हैं। लेकिन जब भी मैं आजम की बात करती हूँ, मेरी टीम मुझे कहती है कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं, तो ब्रेक से वापस आते हैं एंड विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन इट। कीप वाचिंग जीत की जंग। Stay with us.